सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिया खान और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। शेर अफजल मरवत ने सबसे पहले ये कह दिया है कि मुझे पार्टी में मतलब मेरे पार्टी वाले जो हैं जिन्होंने मुझे निकाला है वो मुझसे माफ़ी मांगे। अब पता नहीं ये ऐसा कहा भी है या नहीं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यही कहा जा रहा है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो ये है कि पीटीआई और अपोजिशन की जो कॉन्फ्रेंस थी, जो कि किसी वजह से नहीं भी हो पाई और शायद हो भी पाई, बिकॉज रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि उनको उनके लिए एंट्री बंद कर दी गई, बट स्टिल उन्होंने लॉबी में बैठ के जो है वो डिस्कशन की और उसको कॉन्फ्रेंस को जो है वो एंड तक पहुंचाया और उसके जो भी डिस्कशन थी वो पूरी की। अब पीटीआई जो है वो अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर कॉन्फ्रेंसेस क्यों कर रही है? क्या जो पीटीआई ने कहा था कि हम लोग कॉल देने वाले हैं ईद के बाद कुछ, क्या उससे रिलेट करती हैं ये चीजें? ये बात करेंगे। उसके अलावा ये कि जो विल्सन बहुत सी ट्वीट्स कर रहे हैं इमरान खान के हक में कि इमरान खान को निकाल दिया जाए और मल्टीपल चीजें कर रहे हैं, इन सब चीजों पे बात करेंगे आज। और इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुर्तज़ा सुरंगी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बताएं, शेर अफजल मरवत का वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं क्विक, क्योंकि उनकी क्विक बात है, फिर उसके बाद हम कॉन्फ्रेंस पे आते हैं। सो शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि मेरी पार्टी मुझसे माफ़ी मांगे और ये सब चीज़ें। आई डोंट नो कि वेदर दैट्स ट्रू और नॉट, और अगर है भी तो आपको क्या लगता है कि माफ़ी मांगेगी और उनका फ्यूचर होगा क्या फिर अब पार्टी के अंदर? देखें, इस वक्त एक पीटीआई नहीं है। इस वक्त पीटीआई के अंदर बहुत सारी पीटीआई ग्रुप्स हैं। बिल्कुल। तो अगर पीटीआई से मतलब एक मखसूस ग्रोह है जो कि शेर अफजल मरवत को पसंद करता है और बरमला करता है, अलल ऐलान करता है, बिल्कुल, तो उनके साथ जो कुछ हुआ है उस पर एक ग्रोह को तकलीफ है और वो शेर अफजल मरवत के साथ खड़े हैं। वो पंजाब के अंदर भी हैं, मुल्क के दूसरे सूबों में भी हैं और खैबर पख्तूनख्वा में भी एक अच्छी खासी तादाद है जो शेर अफजल मरवत का जो दबंग अंदाज है उसकी वजह से उनको पसंद करती है। वो अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ना अनस्क्रिप्टेड, तो वो शेर अफजल मरवत जो है वो एक अनस्क्रिप्टेड सियासतदान है। अनस्क्रिप्टेड एंड अनफिल्टर्ड एज वेल। दुरुस्त दुरुस्त। लेकिन अगर देखा जाए कि पीटीआई क्या है, मेरे ख्याल में काफ़ी लोग आपको बताएंगे कि ये एक हुजूम है जिसका वो सरबराह जो आजकल अडियाला के अंदर है वो अपने आप को पीटीआई समझता है। अगर शेर अफजल मरवत की ख्वाहिश ये है कि अडियाला के अंदर जो बंदा बैठा है वो उनसे माजरत करे, ये तो पॉसिबल, तो उसके इम्कानात अगली सदी तक तो मुझे नज़र नहीं आ रहे। तो ये ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं होगी। लेकिन अगर उसने ये बात की है तो जैसे वो जेल के अंदर बैठ के खत लिख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बाहर बैठकर जेल वालों को एक खत भेज रहे हैं। हाँ। और ये खत है कि जी आपने मेरे साथ जो कुछ किया वो बहुत बुरा किया। हाँ। और माजरत आपको करनी चाहिए, मुझे नहीं करनी चाहिए। बाकी जो सलमान अकरम राजा और दूसरे लोग हैं उनको तो वो कोई घास डालता नहीं है। शेर अफजल मरवत बिल्कुल, वो कहता है कि ये क्या किस्म तो के क्लर्क हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। इनको अवामी सियासत का न तजुर्बा है न इनकी दिलचस्पी है। ये तो गाड़ी के अंदर बैठ के जो है वो अकेले अकेले घूमते हैं। पिछली दफ़ा भी इसी तरह से किया था। तो लेकिन जो बात वाज़ेह है वो ये है कि वक्त गुजरने के साथ पीटीआई के अंदर धड़ेबंदी जो है वो और जो है वो बढ़ेगी और जितना अरसा खान साहब अंदर रहेंगे इसमें इजाफा होगा। अच्छा, मुझे एक सवाल यहाँ पे मैं पूछना चाहती थी आपसे कि आपको लगता है कि शेर अफजल मरवत की कोई वापसी होने वाली है या हो सकती है पीटीआई में? ऑल्दो उन्होंने ये कहा है, लेकिन इसके बावजूद आपको लगता है कि कोई वापसी का चांस है? वो सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि इमरान खान बरमला लोगों के सामने कहें कि जो कुछ शेर अफजल मरवत के साथ हुआ वो गलत हुआ, उसके साथ ज्यादती हुई। ये ठीक है कि बोल चाल में वो कुछ ज़्यादा एहतियात नहीं करते। वो अपनी बेएहतियाती पर हो सकता है कि वो
कहा जाए कि जी आप माजरत कर लें, लेकिन बड़ी माजरत जो है वो पीटीआई की तरफ से आनी चाहिए, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जब खान साहब अंदर गए तो इलेक्शन के दिनों में और वैसे भी कोई बंदा नहीं था जो इतना खुल के मुहिम चलाए, चारों सूबों में जाए। तो अगर देखा जाए ईमानदारी से तो शेर अफजल मरवत की जो खिदमात हैं, बिल्कुल वो हैं तो सही, वो उस टोले से बेहतर हैं जो इस वक्त बड़े ओहदों पर विराजमान है या जो करोड़ों रुपए फीस भी लेता है और खान साहब का जियाला भी बनता है और करता भी कुछ नहीं है फिर बाद में। ठीक है। सो उसके अलावा पीटीआई की जो अपोजिशन की जो 2 दिन से कल और आज जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आपको क्या, एक तो पहले तो ये कि वो कॉन्फ्रेंस हुई नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअली तो रोका गया उसको पूरे तरीके से, भरपूर तरीके से कि वो ना हो, बट स्टिल रिपोर्ट्स जो हैं और अकॉर्डिंग टू बैरिस्टर गौहर, उनके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि हमने इसको सक्सेसफुल बनाया है, क्योंकि वैसे तो डोर वर क्लोज, लेकिन हमने लॉबी में बैठ के डिस्कशन किया और ये सब कुछ हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि हुआ है ये या नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो क्या कामयाबी हुई है इसकी? पहले ये होनी थी, एक होटल है मरी रोड पर, फैजाबाद से पहले अगर आप इस्लामाबाद से जाते हैं, बिल्कुल ट्यूलिप होटल, लेकिन वहां पर होने नहीं दी गई। क्यों नहीं होने दी और गई? जो वजह बताई गई वो ये थी कि क्योंकि ये हो रही है क्रिकेट की जो चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है, और वो खेल हो रहा है रावलपिंडी में, खिलाड़ी इस्लामाबाद से वहां जाते हैं हर रोज और वापस आते हैं, तो मरी रोड जो है वो खासा जो है वो ब्लॉक भी रहता है ट्रैफिक में। अगर जो लोग हमें अभी देख रहे इस्लामाबाद और पिंडी के, उनको पता है कि पिछले 2-3 दिनों में वो कितने खजल ख्वार हुए हैं उस रोड पे। तो ये जो वजह है ये मुनासिब लगती है कि शायद जो मुंतजमीन हैं उन्होंने नहीं सोचा कि ये यहाँ से रूट होगा, और ख़ुद उस कॉन्फ्रेंस में आने वालों को भी काफ़ी मुश्किलात होती। तो उसका तो मुझे समझ आती है बात कि क्यों वहाँ से उनको इजाज़त नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर रेड जोन के अंदर एक होटल के अंदर उन्होंने किया, उसको क्यों बंद किया, मेरे पास कोई ऐसी अक्लमंदी की दलील मेरे सामने नहीं है। क्योंकि करना नहीं चाहिए ना, आइडली अगर उनको कोई कॉन्फ्रेंस करनी है तो करने दें। मेरे ख्याल में जो खबरें बननी थीं, अगर इजाज़त देते, वो उतनी खबरें नहीं बनती जितनी इसको बंद करने से बनी है। अब उन्होंने मजलूमियत का एक तड़का भी लगा दिया है। भाई हमारे जो दोस्त हैं शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल, और जो पीटीआई की जो यतीम और मजलूम और मासूम टीम है जिनके साथ कोई नहीं है, उन्होंने क्या कर लेना था? अगर इसमें जान पड़ती तो तब पड़ती अगर मौलाना साहब आते। उन्होंने तो हरी झंडी दिखा दी, उन्होंने वही किया जिसकी तवक्को की जा रही थी। जो पीटीआई के साथ जो उनके इख्तलाफात हैं, जो काफ़ी कई सालों से हैं, लेकिन अभी भी मौजूद थे, 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी इनके इख्तलाफात खुल के सामने आए, और उसके बाद भी ख़ास तौर पर उनके जो दोस्त हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वो अक्सर मौलाना और उनकी जमात पर गोलाबारी करते रहते हैं। तो इसकी तफसील ख़ुद कामरान मुर्तज़ा ने, बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा ने बताई कि जी हमारी जो तहफ़्फ़ुज़ात थी वो पीटीआई ने दूर नहीं की, उसके बावजूद उन्होंने अपना एक वफ़द भेजा, मौलाना ख़ुद नहीं आए। तो वो एक साबित करता है कि मौलाना और पीटीआई के दरमियान जो फासले हैं वो खासे गहरे हैं, और मौलाना वैसे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी आ भी जाएंगे, इनके साथ आ जाते हैं, क्योंकि अभी पिछले दिनों हम देख रहे थे कि इनके ताल्लुकात काफी ज्यादा थे। किसी मीटिंग में भी आ जाएंगे। हाँ। लेकिन जहां तक तहरीक चलाने की बात है, तो जिसमें कारकुन सड़कों पे आते हैं और लाठियां खाते भी हैं और मारते भी हैं, उस काम के लिए मौलाना अपनी जमात की खिदमत
पीटीआई के हवाले करने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से वो नहीं है। और इसके अलावा जो पीटीआई ने कहा हुआ है कि ईद के बाद जो कॉल है और सब कुछ है, तो वो आपको क्या लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक उसके साथ हो सकता है? क्योंकि देखें, वो भी तो यही कहा था ना कि अपोजिशन जमातों के साथ हम लोग करेंगे, और अभी जो कर रहे हैं वो भी अपोजिशन जमातों के साथ ही कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो कोई आपस में लिंक बनता है दोनों चीज़ों का? ये ख्वाहिश है पीटीआई की कि ऐसा हो, लेकिन अंग्रेजी में वो कहते हैं कि इफ विशेस वर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड। अगर ख्वाहिशात घोड़े होते तो भिखारी उन पर चढ़ के सवारी करते और दौड़े लगाते। तो ख्वाहिश में तो कोई मज़ायका नहीं है, और इस मुल्क में अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें ख्वाहिशात करने और ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी है। ऐसा ना ही होता। लेकिन जो ज़मीनी हकायक हैं उसके हिसाब से आपने देखा है, अभी हालिया इसी महीने 8 फरवरी को पूरा मुल्क उन्होंने कहा कि जी अजीम शान जलसे होंगे हर जगह, कुछ नहीं हुआ। एक ही जलसी हुई थी उस सूबे में जहां पर इनकी हुकूमत है पिछले 12-13 साल से। हाँ, लेकिन सर वो ये भी कहते हैं, वो 4-5 हज़ार की जलसी थी। जलसी, वो पीटीआई वाले ये भी कहते हैं ना कि पीटीआई वाले नहीं कहते, मतलब ऑब्वियसली अगर हम लोग देखें तो ये भी हो सकती है ये वाली ऑप्शन भी कि जलसा करने ही नहीं दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं कर रही मैं, पंजाब की बात कर रही हूं। उनको छोड़ दें, हाँ, बाकी को छोड़ दें। बाकियों को क्यों छोड़ दें? देखें जहां पर आपकी हुकूमत है 13-14 साल से, वहां पर आपने क्या किया? वहां पे आप जलसा नहीं जलसी किए वहां पे। हाँ, ठीक है। तो खबर तो यही है ना, हाँ, कि 4-5 हज़ार लोग अगर आप सवाबी में इकट्ठे करते हैं, हाँ, और आपके लोग जलसे में स्टेज पे खड़े होकर एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते हैं और तकरीरें करते हैं, तो आपका भेद तो खुल गया। तो बाकी जगह आपने क्या कर लेना था? कुछ ना कुछ तो कर ही लेना था अगर इजाजत मिल जाती तो। गालिबन देखें, जिन्होंने करना होता है ना वो इजाजत की तलब में नहीं रहते। ऐसे कैसे होता है? इस मुल्क की तारीख है। अच्छा, इस मुल्क में बड़ी बड़ी तहरीकें चली हैं। अयूब खान के खिलाफ तहरीक चली है। इतनी गिरफ्तारियां होने लग गई थी और तो सब हो जाए ना, आप फिर तैयार रहे, मतलब आप कह रहे हैं जाहिर है। अच्छा, जाहिर है, दिल बड़ा करके रोड पे निकले फिर कि गिरफ्तार हुए तो हुए, ना हुए तो ना भाई। इनके और भी तो भाई बंद जेलों में बैठे हुए हैं ना, 9 मई वाले। हाँ, तो आपको कौन से सलमान अकरम राजा को, बैरिस्टर गौहर को कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? वो क्यों नहीं जेल जा सकते हैं? बिल्कुल। जो किसी कुएं और गार में छुपे हुए हैं, मुराद सईद एंड कंपनी, वो बाहर आके इनकलाब करे ना। वो इनकलाब सिर्फ ट्विटर पे क्यों करते हैं? वो अजहर मशवानी, वो हमाद होएगा, वो करे ना आकर इनकलाब की क़यादत। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो वकास शेख जो है, तो वो आकर इनकलाब की क़यादत फरमाए, तो हम देखें। बस शायद वो इसीलिए नहीं करते इनकलाब की क़यादत, क्योंकि अगर ये सब चले गए तो फिर पीछे तो कोई रह ही नहीं जाएगा ना। 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। अगर अवाम आपके साथ है तो अवाम निकलेंगे। हाँ, हम नहीं होंगे तो कोई हमसा होगा, कोई ना कोई आपकी जगह संभालेगा। आप तो अपने आप को इनकलाबी जमात कहते हैं। आप कहते हैं कि 90, कोई कहता है 90% है, कोई कहता है 95% है, मैं कहता हूँ 200% आपके साथ है। आप निकले ना, आप आए तो सही बाहर, आए बाहर, फिर होगा जो भी होगा। चलें देखते हैं अभी के लेकिन आप, हम लोग दोबारा उस बात पे आते हैं। आप कह रहे हैं कि ईद के बाद कुछ ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन तैयारियां तो चल रही है ना, उसी कॉन्फ्रेंस में, मुझे लगता है उसी के लिए की जा रही थी शायद। जी, कॉन्फ्रेंस एक छोटी मोटी खबर बनाने के लिए की गई थी, और मेरे ख्याल में जिन लोगों ने इनको ये कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी, उन्होंने इनकी मदद की। कम से कम खबर इनकी अच्छी खासी बन गई है। कभी कभी तो ये लोग अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। इनको ये जो इंतजामिया जिसने इनको दरवाजे बंद किए, जिसकी वजह से इनको थोड़ी सी एक्सरसाइज करके वो फलांगना पड़ा, मेरे ख्याल में उनका संजीदगी से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने हमारी अच्छी खासी खबर बनवा दी, मदद कर दी हम लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा मुझे थोड़ा सा उसकी बात करते हैं। जो विल्सन जो है वो ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं और कि इमरान खान को बाहर निकाला जाए, और गालिबन उनका कोई लेटर भी या कुछ इस तरह का उन्होंने लिखा, कुछ इस तरह से। तो वो क्या चल रहा है सिलसिला, और उनके कहने से आपको लगता है इमरान खान बाहर आ जाएंगे? और दूसरा ये कि वो किसके कहने पे सारी बातें कर रहे हैं, ताल्लुक किसके साथ? देखें, 2-4 कलाकार हैं, फनकार हैं
जो विल्सन साहब हैं, इससे पहले रिचर्ड ग्रेनल साहब वो कर रहे थे, और भी 2-4 इस तरह के फनकार हैं। एक और साहब हैं जो अपना मुल्क तालिबान के हवाले करके आजकल जो है वो ट्वीटे मार रहे हैं, ज़ल्मे खलीलजाद, जिनका मैंने नाम रखा था ज़ल्मे तालिबानजाद, क्योंकि पहले अगर आप गूगल सर्च कर लें तो ये वो साहब हैं जब अफ़गानिस्तान पे पहली मुसीबत पड़ी 80 की दिहाई में, जब सोवियत फौजें आई थी, तो उस वक्त ये इसी तरह के मुजाहिदीन को लेकर पहुंच गए थे सदर रेगन के पास। वो तस्वीर आज भी आप देख सकते हैं गूगल इमेजेस में। तो ये पहले भी अफ़गानिस्तान को मुसीबत में उन्होंने डाला था। अभी ये जो दोहा का जो मुआहदा हुआ, जिसके तहत 15 अगस्त 2021 को अमेरिकी फ़ौजें भाग गई वहाँ से अफ़गान तालिबान के हवाले करके, और उनके हथियार अभी भी हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये वो साहब हैं जो वहाँ बैठ के अपना CV बना रहे हैं कि ट्रंप साहब उनको कोई उहदा दें। वो और जो विल्सन और इस तरह के लोग जिनकी शनाख्त है इसराइल नवाज होने की, वो APEC जो तंजीम है जो कि अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात को बेहतर करने और उरूज पर ले जाने के, और फंडिंग भी करते हैं। अच्छा। सेनेट और कांग्रेस के अरकान को और अमेरिकी और एहलकारों को। सही। तो ये वो साहब हैं जो विल्सन, ठीक है, जो कि इंडिया के भी बहुत करीब हैं, इसराइल के भी बहुत करीब हैं, और आजकल PTI के भी बहुत करीब हैं। PTI ने वहाँ पर बहुत सारी लॉबिंग फर्म्स हायर की हुई हैं, लाखों डॉलर उनको देते हैं। उनका इनके साथ एक ताल्लुक समझ में आता है, और वो ट्वीटें करवाते हैं, कोई एक छोटी मोटी खत वत लिखवाते हैं। इससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से कोई करारदाद आई थी, अगर आपको याद हो। लेकिन ये सारी नुमाइशी कार्रवाइयाँ हैं। इससे खान साहब को न मुल्क की सियासत के अंदर कोई फ़ायदा होना है, बल्कि उन पर ठप्पा लगना है अमेरिकी हिमायत का, जिसके खिलाफ वो आज़ादी की जंग लड़ रहे थे ना, कि हम कोई ग़ुलाम हैं। तो ये इस तरह की जो देखें, ट्रंप इंतज़ामिया जब भी कोई फ़ैसला करेगी पाकिस्तान के हवाले से, वो अमेरिकी मफादात के हवाले से होगा। वो किसी अडियाला के अंदर बैठे हुए शख्स को खुश करने के लिए हरगिज़ नहीं होगा। अभी आप देखें, उन्होंने यूक्रेन में जहाँ पर जंग को 3 साल हुए हैं, जो उनका इत्तेहादी था व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उसके ख़िलाफ़ क्या ज़बान इस्तेमाल की है कि जी उसको डिक्टेटर कह रहे हैं और जी फ्रॉड कह रहे हैं, फलां कर रहे हैं। अभी वो उनकी ख्वाहिश है कि वो जुमे को वहाँ जाए। मुझे नहीं पता कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन अभी मोदी साहब वहाँ से होकर आए हैं ट्रंप साहब से मिलने के लिए। तो इसका मुझे कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। अमेरिका पाकिस्तान के अंदर तब मुदाखलत करेगा जब उनके कोई जो मफादात हैं उनके साथ हमारा कोई टकराव हो। इस वक्त तो ट्रंप ने और उनकी इंतज़ामिया ने अगर कोई हमारे खिते के हवाले से कोई पॉलिसी दी है या बयान दिया है, वो अफ़गानिस्तान के हवाले से है कि हमने उनको अरबों डॉलर दिए हैं निकलने के बाद, 2021 के बाद अफ़गानिस्तान को कोई 40-50 मिलियन डॉलर हर हफ्ते हार्ड कैश संदूकों में दी जाती है काबुल में, जिससे ये इनका काम चल रहा है। ठीक है जी। तो उन्होंने कहा कि ये हम बंद कर रहे हैं, और जो हमारे हथियार वहाँ पर पड़े हुए हैं जो छोड़ के भागे थे, वो हम वापस लेना चाहते हैं। नहीं तो अगर ये बंद किया, और अगर ये तो एड, क्योंकि अफ़गानिस्तान के जितने भी लोग हैं वो अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं चाहे वहाँ रह रहे हैं, वो अगर ये इन्होंने बंद किया एड जो भी है अमेरिका की तरफ से, तो फिर वो क्या करेंगे? फिर तो वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। फिर पाकिस्तान में रहने वाले अफ़गानी क्या करेंगे? देखिए, पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं वो तो निस्बतन बेहतर पोजीशन में है, लेकिन उन्हीं की तरफ से पैसा आता है तो ये भी खाते हैं ना, मतलब चलता तो इनका निजाम भी ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर उनके बहुत सारे कारोबार हैं, कुछ लोग मेहनत मजदूरी करते हैं पाकिस्तान के अंदर। कम लोग करते हैं, थोड़े कम ही करते हैं ना। अक्सर लोग, मैंने तो बच्चों को भी जो है वो कागज चुनते हुए मेहनत मजदूरी करके हुए देखा है। वो एक अलग ही कैटेगरी है वैसे सर, आपको नहीं लगता? जो है, कारोबारी लोग भी हैं। अच्छा, ऐसी बात नहीं, अफगानी है कारोबारी लोग जी, ठीक ठाक से। अगर आप इस्लामाबाद में ही निकले, खैबर पख्तूनख्वा में जाएं, पेशावर में, बलूचिस्तान के अंदर,
तो मैं घुमा के फिर उस बात पे आ जाऊं कि अभी तक पाकिस्तान के हवाले से ट्रंप इंतज़ामिया ने कोई पोजीशन नहीं अख्तियार की। इस वक्त उनका जो बड़ा ख़तरा है वो दहशतगर्दी, अलकायदा और ख़ुद अफ़गान तालिबान से है, दाइश वगैरह से। तो उस हवाले से अफ़गान जो तालिबान की जो हुकूमत है वो किसी तरह से मददगार नहीं है अमेरिका की। तो अगर कोई नज़ला गिरना है तो अफ़गानिस्तान पे गिरना है। अभी तक पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की। हाँ, कल अगर ट्रंप इंतज़ामिया कोई सख्त लड़ाई कर ले चीन के साथ और उसमें उनकी ख्वाहिश हो कि पाकिस्तान उनकी तरफ हो, तो वो जब होगा तो उस वक्त फिर देखेंगे कि पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान मेरे ख्याल में किसी ऐसी पॉलिसी में अमेरिका के साथ नहीं खड़ा होगा जिसमें उसको चीन के खिलाफ खड़ा होना पड़े, क्योंकि ज़ाहिर चीन एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान के साथ थ्रू आउट चलता आ रहा है ना, हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, अमेरिका के साथ हमारे कारोबारी ताल्लुकात है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, सो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चीज़ें यही थी जो डिस्कस करनी थी आज हम लोगों ने। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।